तो इस सेशन में हम लोग बात करते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल, और इससे पहला वाला पार्ट जो हमने बनाया था ओएसआई मॉडल। और जो अगर समझना है आपको तो दोनों मॉडल को आपको देखना पड़ेगा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 2 रहेगा। और बेसिकली मैं दोनों को मर्ज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब तक आप दोनों मॉडल के एक साथ लेकर नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा कि टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटी क्या है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पहले ले चलता हूँ और थोड़ा सा इनके स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग कि जो ओएसआई मॉडल है और टीसीपी/आईपी मॉडल है, अगर दोनों की हम कंपैरिजन की बात करेंगे कि कुछ लोग आप देखेंगे, आप यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर आप देखेंगे, कहीं पे चाहे बुक्स में आप देखेंगे कि ओएसआई मॉडल के बाद आपको टीसीपी/आईपी मॉडल पढ़ना चाहिए, ओएसआई मॉडल समझने के बाद आपको टीसीपी/आईपी मॉडल समझना होगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों भी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, सॉरी। और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरिटी तो हो सकता है इत्तेफाक से, जो भी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये अगर हम बात करें 90-80 के टाइम में, 70 और 80 के इर्द गिर्द में डेट भी अलग अलग आपको मिलेगा ये। अगर हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की तो वो जो है 84 में आप देखेंगे, ज़्यादातर 72 में कहीं पे या 84 में हम बात करते हैं कि उसको आईएसओ ने उसको इंट्रोड्यूस किया है ना। ओएसआई मॉडल को किसने? आईएसओ ने इंट्रोड्यूस किया ओएसआई मॉडल को। और सेम टाइम उसी समय में ओएसआई मॉडल को किसने? आईएसओ ने इंट्रोड्यूस किया था। और उसी समय टीसीपी/आईपी मॉडल को दूसरे डिपार्टमेंट, यूएस की मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको हम डीओडी मॉडल बोलते हैं, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट मॉडल, तो यहाँ पे इस पे रिसर्च चल रहा था। तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग एजेंसी थी, ये अलग एजेंसी पे काम हो रहा था दोनों में। यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी एक्सप्लेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि टीसीपी/आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल में क्या दोनों का तालमेल क्या है ना। यहाँ पे आप समझो कि उस समय दोनों लगभग सेम टाइम पे दोनों पे रिसर्च चल रहा था। ये लोग क्या किए, ये लोग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे जिसमें प्रोफेसर लोग करते हैं। आपको मालूम है प्रोफेसर लोग ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं, लेबोरेटरी से कोई लेना देना इनका नहीं रहता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो बट ये जो था ना, ये डिफेंस वाले ये थेरेटिकल से कोई लेना देना नहीं रखते थे, ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे काम करते थे। तो रियल टाइम में अगर आप देखोगे ना तो जो भी हमारा नेटवर्क होता है जो काम करता है, हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के रूट पे हम चलते हैं, इस मॉडल पे चलते हैं। ये अब क्वेश्चन आता है तो क्या फिर ओएसआई मॉडल बेकार था? नहीं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो, एक कहने का मतलब दोनों लोगों का अपना अपना थ्योरी था। इनका थ्योरी ये था कि जो भी हमारा डेटा जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो भी डेटा हमारी जाती है, ट्रांसफर होती है, उसमें 7 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं इनको 7 लेयर्स में बांटा गया है और इस तरह से हमारा नेटवर्क ये काम करेगा। ये डॉक्यूमेंट पूरा रेडी किए और उस बीच में तब तक ये डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ये लोग अपना लेयर वाइज काम करना शुरू कर दिए, उस पर इम्प्लीमेंट कर दिए। और इनको बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये भी इसके पीछे भी राज है। कहीं ना कहीं ये लोग डिफेंस वाले ये अपने स्पेसिफिक अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करना चाहते थे। ये लोग क्यों जरूरत पड़ी उस समय, 2-3 ये दोनों लोगों को अलग अलग रिसर्च एजेंसियां इस पे काम क्यों कर रही थी? क्योंकि उस समय के दौरान में जो डिफरेंट अगर वो कोई डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, जैसे मान लो एक डेल का लैपटॉप अगर है तो वो डेल के लैपटॉप से ही कम्युनिकेट कर पाता था, अगर वो एचपी या दूसरा कोई लैपटॉप है तो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। इसी प्रकार ये कोई राउटर है दूसरे कंपनी का है तो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मतलब सिमिलर कंपनी की सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग का डिवाइस है तभी वो कम्युनिकेट कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए ये एजेंसियां अलग अलग, बहुत सारी एजेंसियां उस समय काम कर रही थी इस पे।
लेकिन जो लाइट में आई ये दो एजेंसी आई जिसपे ज़्यादा फोकस किया गया, बाद में इसी पे पूरा नेटवर्क इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह ऐसा नहीं कि उस समय केवल यही दोनों, बहुत सारी इनके अलावा बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी, लेकिन वो लोग लाइट में नहीं आए, ये लोग पहले अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिए तो ये लोग सक्सेस हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ओएसआई का। तो अब ये ओएसआई वाले क्या किए, ये लोग जो हैं आईएसओ वाले क्या किए, इनको पूरा इनका डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दिए कि ये 7 लेयर में और ऐसे बांटा गया है इनको, और 7 लेयर का नेम जानते ही आप, उनको उसमें बांटा गया है, ऐसे सारे प्रोटोकॉल को ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या किए, इनको 4 लेयर में बांट दिए। ठीक है, कि हम तो 4 लेयर में, क्योंकि ये फिक्स था ही नहीं, ये तो डायरेक्ट काम करने लगे। अब देखिए कि हमें एप्लीकेशन नेट और प्रेजेंटेशन और सेशन ये सब की जरूरत ही नहीं, ये डायरेक्ट अपना काम कर रहे थे। ये दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग एजेंसियां थी, दोनों काम। और जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं वो टीसीपी/आईपी मॉडल होता है। यहाँ देखिए, द लेट 60 द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डारपा ने, हाँ ये चीजें हैं, डारपा ओरिजिनली डेवलप्ड द डारपा की मदद से। एक्चुअली ये डारपा क्या है, डारपा ने जो है ये फंड किया। ठीक है, ये किया किसने था, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट जो है ये लोग काम कर रहे थे, ये डारपा ने क्या किया, इनको फंडिंग किया और फिर इस बेस पे ये लोग काम किए, यहाँ रिसर्च किए। ठीक है, इस तरह से काम हुए। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी इंटरकनेक्ट वेरियस डिफेंस डिपार्टमेंट कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो मेन इनका मकसद क्या था, दो मकसद था। एक तो ये लोग अपने नेटवर्क को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी क्यों करना चाहते हैं ये भी मैं बता दूं। रसिया से हमेशा, अमेरिका से और रसिया में हमेशा लड़ाई रही है, शुरू से रही है। तो कहीं ना कहीं रसिया वाले हमेशा सिक्योरिटी और नेटवर्क में चैंपियन रहे हैं, तो उस समय भी कहीं ना कहीं सेध लगाने में कामयाब हो जाते थे वो। तो उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए अमेरिका ने इसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश किया। तो डिफेंस वाले अपना सेपरेट नेटवर्क डिज़ाइन करने के बाद में, लेकिन वही क्या हुआ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में मतलब पब्लिकली ये काम होने लगा। अभी तो पूरा जो हमारा इंटरनेट होता है, पूरा इंटरनेट नेटवर्क जो है वर्ल्ड वाइड जो है, सभी इसी टीसीपी/आईपी मॉडल पे ही डिपेंडेंट है। द इंटरनेट एंड इंटरनेशनल वाइड एरिया नेटवर्क यूजर्स टीसीपी/आईपी टू कनेक्ट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अभी इसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं, इसी पे काम करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल। अब दोनों मॉडल का अगर ये बात है कि कैसे काम करता है, तो ऑफकोर्स आपको ओएसआई मॉडल के सारे लेयर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। काम तो एग्जैक्टली वैसे ही करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका कहीं ना कहीं नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ डायरेक्ट किस पे हुआ, टीसीपी/आईपी मॉडल पे हुआ, क्योंकि ज़्यादा वो डायरेक्ट लेबोरेटरी है, प्रैक्टिकल है। ये जो ओएसआई मॉडल था ये थ्योरी पे डिपेंड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और इनके प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ देखो, ये 4 यहाँ पे लेयर, कहीं पे 4 दिखेगा, कहीं पे 5 दिखेगा आपको। ठीक है, अब 5 का मतलब क्या है, ये जो है नेटवर्क एक्सेस को ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, होस्ट टू होस्ट इसको कर देते हैं हम लोग। तो ये जो है 4 लेयर है यहाँ पे, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, और इनके बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और इनके प्रोटोकॉल के बारे में। It is important to note that some of the layers in the TCP/IP model have the same name as layers in OSI model। एक ही नेम जैसे आपको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता चला ये वही है, वही नहीं है। दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग अलग पे डिपेंड है, एक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ये। और यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल की बात कर लें हम लोग, तो ये सबसे पहला लेयर अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर, तो इसमें एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, अब यहाँ समझने की कुछ ज़रूरत है आपको। अब टीसीपी/आईपी लेयर में, टीसीपी/आईपी मॉडल में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे केवल आपको एप्लीकेशन लेयर मिलेगा जो डेटा पे काम करेगा, और वहीं पे ओएसआई में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये 3 लेयर मिलाकर जो काम होता है, किसका काम होता है, डेटा से रिलेटेड काम होता है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन का काम होता है, और वो काम यहाँ पे डायरेक्ट टीसीपी/आईपी में एप्लीकेशन लेयर करता है। तो अब कहीं ना कहीं क्या करेंगे आप, ये डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये डिस्क्राइब नहीं किए कि भैया ये जो है एप्लीकेशन है, जो वेब ब्राउज़र हम ओपन कर रहे हैं,
जो हम कोई उसमें प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं पोर्ट की मदद से, वो एप्लीकेशन है। और जो हम फॉर्मेट यहाँ पे कुछ ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीएफ या फोटोशॉप या कुछ भी, वो प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फॉर्मेट को वो करेगा। और उसका जो टाइम फ्रेम यहाँ बन रहा है वो कहीं ना कहीं सेशन है। ये सारा काम यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम से ये लोग कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये तीनों लेयर जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का, अब काम जो रहेगा क्या ये इसमें तीनों का, ये फॉर्मेट का काम नहीं होता है? होता है, क्योंकि जब डेटा हम एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो यहाँ तीनों काम होगा। ऑफकोर्स हम जब कोई एक्सेस करेंगे कोई चीज तो इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन करेंगे या मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वो क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल है, राइट। अगर कोई हम पीडीएफ या जेपीजी ओपन करेंगे वो किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। तो हम टीसीपीआई यूज कर रहे हैं तो वहां पे यूज तो हो ही रहा है, मतलब ये तीनों लेयर का यूज हो रहा है जो कि मर्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, यहां से आप ऐसे देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या काम है यहाँ देखो, प्रोटोकॉल से आपको समझ में आ जाएगा। HTTP हो गया, HTTPS हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल, यहाँ पॉप हो गया, IMAP हो गया, है ना, ये सभी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में। और इसके बाद क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ द डेटा, जेपीजी, पीडीएफ, ये सभी। उसके बाद क्या होता है? टाइम फ्रेम। जो भी सेशन स्टैब्लिश होती है, ये सेंडर से लेके रिसीवर तक, ये टाइम फ्रेम जो होता है ये सेशन लेयर करता है, राइट। तो ये सभी क्या है, किसके अंदर में आएगा? एप्लीकेशन लेयर के अंदर में आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर। और अब हम बात करते हैं, इसमें प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे, सबसे मेन होता है इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें से प्रोटोकॉल से रिलेटेड ही पूछता है कि एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल है। कोई या तो प्रोटोकॉल बता देगा, बताएगा, पूछेगा कि कौन से ये लेयर का प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी में या ओएसआई में, राइट। तो ये प्रोटोकॉल हमेशा याद रखिए आप। और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, अब दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब जब यहाँ पे अब कैसे आप समझे ओएसआई लेयर, अगर आपने नहीं देखा फिर से देखो उसे पार्ट 1 को, आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये प्रेजेंटेशन है ना, एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के बाद सेशन, ये तीनों मिला के क्या करता है? एक डेटा फ्रेमवर्क बनाता, डेटा पे काम करता है ना। तो यहाँ पे डेटा क्या करता है? यहाँ से ये किस में कन्वर्ट करता है? यहाँ पे सेगमेंटेशन में, है ना। ये सेगमेंटेशन कहाँ पे होता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो सेम यहाँ पे क्या हो गया? ये सभी डेटा किस में कर रहा है? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया। फिर यहाँ सेगमेंटेशन किस में हो रहा है? ट्रांसपोर्ट में। वही सेम यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। और इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है, मतलब डेटा की क्या होती है? ये कई सारा काम करता है। इसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन? टीसीपी है, यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। और दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? टीसीपी/आईपी जो होता है ये रिलायबल होता है ना, और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। और ये क्या होता है? ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, रीट्रांसमिट करता है। और जबकि यूडीपी क्या होता है? ये कनेक्शन लेस होता है और ये रिलायबल नहीं है उतना जितना ये है रिलायबल, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। और ये कनेक्शन लेस होता है और ट्रांसमिशन नहीं होता, रीट्रांसमिट नहीं करेगा। रीट्रांसमिट मतलब क्या होता है? कोई डेटा अगर जा रहा है, जब भी एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा कोई भेज रहे हैं तो उस समय क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है सेगमेंटेशन, मतलब ब्रेक हो जाता है, पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और अलग अलग पार्ट्स में डेटा जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये सीक्वेंसिंग का भी काम करता है ना। सीक्वेंसिंग मतलब क्या है? ये फॉर्मेट, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ICNT, तो पहले I जाएगा, C जाएगा, N जाएगा, तो T जाएगा। तो ये अगर ये कहीं उल्टा हो गया है जाने में, है ना, इधर उधर हो गया, तो क्या करेगा? ये सीक्वेंस फॉर्मेट में करेगा इसको कि भैया पहले I जाना, फिर C जाना, फिर N जाना, फिर T जाना, ऐसे जाएगा, सीक्वेंसिंग करेगा। और अगर कहीं पे छूट गया है, कोई बाई मिस हो गया, जैसे आप मेल कर रहे हो 10 पेज का और एक पेज कहीं मिस हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा कि भैया फिर से इसको भेज देगा ये। तो ये काम करता है कौन? टीसीपी/आईपी, है ना, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल। और एक होता है क्या इसमें?
यूडीपी में तो क्या क्या हो गया, एक सीक्वेंसिंग हो गया और सेगमेंटेशन हो गया और रीट्रांसमिट। रीट्रांसमिट अगर कोई मिस हो गया तो फिर से वो सेंड कर देगा, तो ये रिलायबल होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसफर करता है डेटा को। जब ट्रांसफर करता क्या करता है, पहले सेगमेंटेशन करता है, सेगमेंट करेगा, उसको ब्रेक करेगा, फिर उसको क्या करता है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन इस्टेब्लिश बिफोर द सेंडिंग द डेटा, रिलायबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको इस्टेब्लिश कर लेगा, यहाँ चेक कर लेगा, सारा एरर डिटेक्शन भी चेक करेगा ये। ठीक है, तो ये सारा काम करता है। यूडीपी की अगर हम बात करें तो यूडीपी का काम कहाँ होता है, ये इसका एग्जाम्पल आप जानने को चाहिए। ये पहली बात रिलायबल नहीं है, रिलायबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें मैसेजिंग रिवर्ट नहीं होता है। अगर हमने मैसेज भेजा उसका रिवर्ट नहीं होता है। जैसे इसका गुड एग्जांपल होता है, जो भी वीडियो कॉल आप देखते हो, वीडियो कॉल करते हो या टेलीफोनिक कॉल करते हो या मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, तो उसका रिवर्ट नहीं होता है। अगर कनेक्शन डिसकनेक्ट हुआ तो डिसकनेक्ट ही रहेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। जबकि मेल में क्या होता है, रिट्राइव होता है। अगर आप मेल सेंड किए, अगर नहीं हुआ तो फेलियर का मैसेज आपको आ जाएगा, तो फिर से रीसेंड कर सकते हैं आप। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डिसकनेक्ट हो गया तो डिसकनेक्ट ही रहेगा, फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। राइट, रिट्राइव करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये सारा आपका क्या क्या है, ये वीडियो रिलेटेड जितने भी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, चाहे डायलअप हो गया, टेलीफोनिक हो गया, ये सभी आप वीडियो देख रहे हो वो भी वही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यूडीपी प्रोटोकॉल के द्वारा काम होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। क्योंकि जब हम डेटा भेजते हैं तो ये कई तरह का डेटा, अलग अलग तरह का डेटा हो गया, उस टेक्स्ट में भी जा सकता है, वीडियो में, ऑडियो में जा सकता है। तो इसलिए दो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया, टीसीपी एंड यूडीपी और ट्रांसपोर्ट लेयर। राइट, अच्छा एक चीज और जान लो आप, ये जो मॉडल लाए गए, ये जो मॉड्यूल काम करते हैं वैसा या जो हमें क्यों जरूरत पड़ती है नेटवर्क में, नेटवर्क में एक्चुअली इशू क्या क्या आते हैं, नेटवर्क में क्या क्या इशू आते हैं। नेटवर्क में एक तो एड्रेसिंग का इशू होता है ना, एक नेटवर्क एड्रेसिंग का होता है, दूसरा राउटिंग का इशू होता है, और तीसरा क्या होता है, नेम रेजोल्यूशन का इशू होता है, और होता है क्या, और होता है एरर, एरर करेक्शन का, है ना, और फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई डेटा हम भेज रहे हैं उसको, ये अगर मान लीजिए यहाँ से हम कोई डेटा भेज रहे हैं और डेस्टिनेशन पे यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर 8 Mbps की स्पीड है, यहाँ पे 2 Mbps की है, अगर उसी स्पीड से भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा ये कैच करेगा, उसका ये फालतू में जाएगा डेटा कहीं पे। जैसे आप कोई कुछ सामान किसी को पकड़ा रहे हैं और वो पकड़ता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अगले की स्पीड वही रहेगी, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसका जो सामान आप फेंक रहे हो गिरता जाएगा नीचे, नुकसान। सेम लाइक यहाँ पे कहानी। तो ये यहाँ पे भी इनको भी कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है कंट्रोलिंग किसके द्वारा होता है, ये मॉडल के द्वारा। ठीक है, नेटवर्क में इशू यही आती है ना कि कोई डेटा कैसे, रेजोल्यूशन की कहानी आती है। नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डीएनएस यहाँ पे काम करता है ना, डीएनएस भी एक प्रोटोकॉल, ये भी काम करता है। क्या करता है कि अगर हम कोई पिक्चर कर रहे हैं, कोई पिक्चर हमने ब्राउज किया, सलमान खान का इमेज मैंने ब्राउज किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये आईपी में कन्वर्ट करेगा, है ना। जब ब्राउज करेंगे तो वो आईपी में कन्वर्ट करता है, आईपी के रूप में सिग्नल हो जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है। राउटिंग, राउटिंग का मतलब क्या है, यहाँ कई सारे राउटर लगे हुए हैं और हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, अगर हम कुछ सर्च करें तो वो किस पाथ से जाएगा, कैसे शॉर्टकट जाएगा, वो कहीं ना कहीं राउटिंग के द्वारा होता है। तो ये सभी नेटवर्क के इश्यूज होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस, एक राउटिंग, नेम रेजोल्यूशन एंड एरर डिटेक्शन। राइट, ये सभी होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आपको समझना है यूडीपी एंड टीसीपी आईपी के बारे में बस। ठीक है, और इसके बाद की कहानी अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल है, जो कि आईपी प्रोटोकॉल जो होता है ये पाथ सिलेक्शन के लिए है, और दूसरा होता है राउटिंग। राउटिंग जो होता है वही जो मैंने बताया, क्या करेगा ये नेटवर्क लेयर में, राउटिंग जो काम क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए। अगर कहीं पे
आपका डेस्टिनेशन कुछ सर्च कर रहे हैं और ये डेस्टिनेशन यहाँ पे इतने राउटर से होके गुजरना है ना, तो वो क्या होगा, कैसे शॉर्टकट जाएगा वो डेस्टिनेशन को, तो ये चीज़ डिपेंड करता है राउटिंग। राउटिंग का काम क्या होता है, ये पूरे डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के एड्रेस को क्या करता है, राउट कर लेता है और एक पाथ बना देता है कि इजिली सेंडर का जो एक्नॉलेजमेंट है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये राउटिंग होता है, तो ये काम करता है। और उसके बाद ICMP प्रोटोकॉल होता है, IGMP प्रोटोकॉल होते हैं, EARP प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर, और RARP प्रोटोकॉल होता है। ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे प्रोटोकॉल स्टैक का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जो है ये नेटवर्क हो गया, देन लिंक लेयर। ये लिंक लेयर में जो है हमारा ईथरनेट हो गया और CSMA CD। जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपैरिजन करके, आप यहाँ समझने की कोशिश करो, ये 3 लेयर यहाँ देखिए, 3 लेयर जो है ये TCP/IP लेयर के एप्लीकेशन लेयर के इक्विवेलेंट है। प्रोटोकॉल ये दोनों में काम कर रहे हैं, चाहे वो OSI मॉडल हो चाहे इसका एप्लीकेशन। OSI का 3 लेयर जो है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इसमें जो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, यहाँ पे TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं वही। ठीक है, इसमें और SSH हो सकता है, टेलनेट हो सकता है, ये सारे प्रोटोकॉल ये दोनों में काम करते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद आप देखोगे OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, UDP एंड TCP 2 प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर की बात करें, यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे IP एंड ICMP, IGMP, ARP, RARP ये सारे प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे लिंक लेयर, तो यहाँ पे जो लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के लिंक लेयर है। ठीक है, ये दोनों को जब भी आप इसका डिफिनेशन करोगे, जब भी आपको TCP/IP, अगर आपको OSI लेयर के बारे में पूरा पता है और आपको एक्सप्लेन करना है TCP/IP मॉडल को, तो आपको क्या करो, 3 लेयर को पहले एक लेयर में एक्सप्लेन कर दो एप्लीकेशन का, उसके बाद 2 सिमिलर लेयर आप समझा दो एज इट इज, और नीचे के 2 जो लेयर हैं, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, उसको लिंक लेयर एक साथ, मतलब इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, इनकी जो भी फंक्शन है, वो दोनों मिला के यहाँ पे लिंक लेयर काम करता है। यहाँ पे तीनों की जो प्रॉपर्टी है, तीनों का जो फंक्शन है, वो एप्लीकेशन लेयर का ये काम करता है। बस दोनों में अंतर ये है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे, थ्योरेटिकल पर निर्भर है, और ये इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट, ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए आप देखोगे कहीं कहीं पे 4 लेयर रहेगा, कहीं कहीं पे 5 लेयर भी आपको दिखेगा किसी किसी बुक में, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये डिवीजन अगर आप करोगे, अगर यहाँ पे लेयर में आपका कंफ्यूजन मिल सकता है इसमें इधर उधर, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ऐसे सीधे डिवाइड कर दो, लेयर TCP/IP का लेयर 1 और ये लेयर 2, लेयर 3 और ये लेयर 4 हो सकता है, लेयर 5 ऐसे, कहीं कहीं ये दोनों मिला के लेयर 1, ऐसे इस तरह से रहेगा इनके प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आया। और इसके आगे इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ है, ये इसका है ये, और राइट, बस यही है हमारा TCP/IP एप्लीकेशन। कैसा लगा सेशन, आप लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग। और कोई भी आपका जो भी डाउट है या कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ लेट मी नो, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए, उससे में मोटिवेशन मिलता है, कुछ और करने का मन करता है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच।